एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के चरणों में सतकोटि नमन। आराध्य देव की प्रतिमूर्ति एवं संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के पावन चरणों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, किसी विद्वान ने बड़ा ही अच्छा कहा, चिता चिंता समाख्यातम मात्र बिंदु विशेषतम। चिता और चिंता दोनों हम लिखते हैं, एक तरफ चिता और चिंता, लेकिन अंतर क्या है? तो मात्र बिंदु विशेषतम। चिता है, अगर उसके ऊपर बिंदी लग जाता है तो चिंता हो जाता है। अब दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? जो चिता है तो मरे हुए व्यक्ति को जलाने का काम करता है, और जो चिंता है वह जीवित व्यक्ति को जलाने का काम करता है। मतलब यह जो है जीवित व्यक्ति को कैसे जलाता है? कि चिंता के कारण लोग भीतर भीतर घुल करके मर जाते हैं। तो संतों ने कहा ये चिता और चिंता, और अभी आप लोग सुन रहे थे चिंतामणि के संबंध में। ये चिंतामणि क्या है? तो संतों ने कहा ये चिंतामणि क्या है? तो जिसका चिंतन करेंगे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हम लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है। आराध्य देव कभी कभी कहा करते थे, जब मैं घर से निकला था, मुझे वैराग्य हुआ था, तो विद्यालय से मैं निकला और मेरे पास कुछ नहीं था, छाता था, लोगों ने मांगा वह भी दे दिया, बाद में एक धोती थी वह भी लोगों को मैंने दे दिया। अंत में ऐसी स्थिति हो गई 30 रुपये की लंगोटी। लेकिन उस चिंतामणि पारस को उन्होंने प्राप्त किया, उस भक्ति रूपी चिंतामणि को उन्होंने जीवन में प्राप्त किया, जिसके कारण आज उनके नाम पर लाखों व्यक्ति का भरण पोषण होता है। जबकि गुरुदेव कहते थे कि मेरे पास कुछ न, मैं सब कुछ छोड़ के आया, लेकिन सब कुछ छोड़ा और एक को ग्रहण किया, एक को पकड़ा। वह एक क्या है? वह एक परमात्मा भक्ति है। जो कोई परमात्मा भक्ति को पकड़ेंगे तो उनके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। संसारिक और परमात्मिक दोनों तरह का धन उसे प्राप्त हो जाएगा। एक प्रसंग मुझे याद आया, जब स्वामी विवेकानंद, उनका नाम जब नरेंद्र था, उस समय जब उनको वैराग्य हुआ तो कभी कभी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे। इस बीच ही में उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। बड़ा कष्ट, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई उनके, कि माँ ने एक दिन कहा, बेटा तुम जिस भगवान को याद करते हो, जिस भगवान की भक्ति के बारे में तुम कहते हो, वही भगवान तो तुमको दुख दिया, उसी के कारण तो जीवन में इस तरह का कष्ट है, तुम क्यों न जाके उससे कुछ मांग लेते हो। इनके भी मन में हुआ, अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर ये भी थोड़ा विचलित हुए और आए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहा, महाराज आपको माँ काली का दर्शन होता, आप भक्ति करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उनसे मेरे बदले में मांग कीजिए कि मुझे धन की प्राप्ति हो, मेरा जीवन सुखमय हो। तो संत कैसे होते हैं? उन्होंने कहा, देखो मैं जीवन में आज तक कुछ मांगा नहीं माँ से, अगर मांगना तो तुम ही जाके मांगो। इनको विश्वास नहीं हो रहा है।
जो भक्त और भगवान के बीच किस तरह का प्रेम होता है। इनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब गए तो मंदिर में जैसे प्रवेश किया तो देखते साक्षात माँ का इनको दर्शन हो रहा था। अब माँ के सामने जाकर इन्होंने कहा, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, यही मांग किया। अब जैसे मांग करके लौट के आए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने कमरे में बैठे आंख बंद करके ध्यान कर रहा। माँ ये बच्चा तो गया आपको मांगने के लिए, संसार की वस्तु न मांग बैठे, हृदय से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र भी जब गया तो ज्ञान और भक्ति वैराग्य मांगा। 3 रोज गए, तीनों रोज यही मांगा। अंत में रामकृष्ण परमहंस कहा था, बेटा तुम्हारे जीवन में यही है, जाओ तुमको यही मिलेगा। तो संसार की दृष्टि से तो उनको आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी, लेकिन जब भक्ति किया और अपने अंतर साधना किया, आज देखिए उनके नाम पर, उनके द्वारा संचालित रामकृष्ण परमहंस के नाम पर मिशन है, करोड़ों की संपत्ति उनके नाम पर है। अब जरा कहें कैसे हुआ। अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश बाबा सुना रहे थे, जो अंतर की भक्ति करेंगे उनको किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, वो सम पारस बन जाएगा। इसीलिए अपने अंतर में चलने की आवश्यकता है। भक्ति करें तो कैसी भक्ति करें, तो अंतर की भक्ति करें। जिन्होंने अंतर का भक्ति किया तो अंतर की भक्ति करने से अंतर प्रकाश और अंतर्नाद की प्राप्ति होती है। जिसको हमारे गुरुदेव कहा करते थे, परमात्मा के 2 हाथ है, प्रकाश और शब्द। जरा विचार करें, जो उस परमात्मा के दोनों हाथ के बीच में जो भक्त आ जाएंगे उनको किस चीज़ की कमी होगी। वे तो निर्भय हो जाएंगे, संसार में उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसीलिए भक्ति करने की आवश्यकता है। और वह भक्ति कैसी भक्ति है, तापूर्त राम भक्ति चिंता में सुंदर, बसे गरुड़ जाके उड़ंतर। गरुड़ जी महाराज और कागभूषण जी महाराज के बीच का प्रसंग है, दोनों के बीच की वार्ता है। और कह रहे हैं, तो देखिए गरुड़ जी जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि बसता है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भक्ति करें। और कैसी भक्ति करें, तो बाहर की भी भक्ति हो और अंतर की भक्ति हो, दोनों तरह की भक्ति करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। और भक्ति करेंगे, शब्द भक्ति भी करें और निर्गुण भक्ति भी करें। शब्द भक्ति आधार है, उसके आधार पर उस पर चलकर तब निर्गुण भक्ति कर सकते हैं। और वो निर्गुण निराकार जब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तब हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। वो परमात्मा सुख स्वरूप हैं। जब सुख स्वरूप सर्वेश्वर को जो प्राप्त कर लेता है, उनके जीवन में फिर पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। इसलिए भक्त को चाहिए जो भक्ति करें, अपने अंतर में चलें और अपने अंतर में चलकर उस प्रभु को प्राप्त कर लें। लेकिन भक्ति करने के लिए हमें करना क्या है, भक्ति करने के लिए जो भेदीय भक्त हैं उनके चरण शरण में जाने की आवश्यकता है। मतलब संत सदगुरु के चरण शरण में जाने की जरूरत है। उनके चरण शरण में जाएंगे, जब उनसे सद्युक्ति लेकर जब अंतर साधना करेंगे, अंतर के पथ पर चलेंगे, तब अंतर में उस प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। और जिनको उस प्रभु की प्राप्ति हो जाती है उनका जीवन सुखमय हो जाता है, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। लेकिन जो कोई सिर्फ बाहर की भक्ति करते रह जाते हैं तो बाहरी संसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अंतर की भक्ति करता है, जो अंतर में चलते हैं, तो उनका परम कल्याण हो जाता है। उनको फिर संसार में आना नहीं होता है, उनका आने जाने का जो दुख है वह भी मिट जाता है। इसलिए हमें चाहिए अंतर की भक्ति करें, अंतर के पथ पर चलें और अंतर के पथ पर चल के ही हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन सुखमय होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।